जय हिंद। आप देख रहे हैं द थर्ड आई देश की आवाज़। अभी जो है हम लखीसराय के जो है चानन प्रखंड में आए हुए हैं और यहाँ पर एक सामने एक भाई साहब हैं, इन्हीं को आज दिखाने के लिए आपके सामने आए हुए हैं। आपको बता दें कि सच्ची लगन हो तो कोई रास्ता मुश्किल नहीं होता है, यही सिद्ध करके दिखाए हैं सतीश जी। आप देख सकते हैं कि ये 100% ब्लाइंड है और उसके बाद जो है CGL क्वालिफाइड किए हैं। इनके बारे में जब आप जानना शुरू करेंगे तो आपको हम दावे के साथ ये कह सकते हैं कि आपकी आंखों जो है नम हो जाएंगे। और कोई अगर कहता है कि हमारे पास जो है संसाधन की कमी है, वो अपने आप में एक्सक्यूज निकालते हैं, तो ये भाई साहब से सीखना चाहिए। और ये भाई साहब जो यहाँ पे आए हैं, सच में आपको बता दें, ये समाज और दुनिया को दिखाने के लिए और सिखाने के लिए भगवान ने सतीश जी को इस धरती पर जो है इनको भेजा है। आइए इन्हीं से हम जानने का प्रयास करेंगे क्या क्या इनके साथ में हुआ, क्या क्या इनके साथ में घटना घटा, सारा जानकारी आज इन्हीं से हम लेंगे। सबसे पहले सतीश जी, आपको हमारे चैनल पर स्वागत है। जी नमस्कार। सबसे पहले तो आपको हम बधाई देना चाहेंगे क्योंकि आप जो है क्वालिफाइड किए हैं, CGL क्वालिफाइड किए हैं। जी ये बताइए कि जैसे कि अभी देख सकते हैं कि आपके माथा पर जो है यहाँ पे कटा हुआ है, गड्ढा है, ये कैसे और क्या हुआ है? पहले मैं बिल्कुल स्वस्थ था। देखिए, उच्च विद्यालय रोहटा से 10वीं परीक्षा मैं 2009 में पास किया जी। उसके बाद SK कॉलेज लोहंडा से 2011 में इंटरमीडिएट की परीक्षा 2य श्रेणी से पास किया। उसके बाद आर लाल कॉलेज लखीसराय जो कि तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी से 2015 में ग्रेजुएशन, जो जिसका कि हिंदी होता स्नातक, मैं 2य श्रेणी से पास किया। और उसके बाद इग्नू यूनिवर्सिटी से MA की पढ़ाई किया। 2018 में फाइनल हुआ। तो मैं बिल्कुल पहले तो बिल्कुल मैं स्वस्थ था। इंटरमीडिएट परीक्षा पास करने के बाद मैं पटना जनरल कम्पिटिशन के लिए गया। पहला तो 2-3 साल हम कम्पिटिशन समझ भी नहीं सके कि क्या है नहीं कैसे करें। तो हमसे एक सीनियर मिले थे, वो हमको समझाएं। तो जा करके 2016 से लगभग रिजल्ट देना स्टार्ट कर दिए थे। जब पहले भी आपका रिजल्ट हुआ था? हाँ, किन किन चीज़ों में हुआ था? देखिए, रेलवे टेक्नीशियन में भी हुआ था, बिहार पुलिस में भी हुआ था, SI में भी हुआ था। और अब देखिए, कहने का मतलब है कि ताला को चाबी से खोलने के लिए उसके लिए जरूरत पड़ता है, अनुभव होना चाहिए। तो वो खोलने के लिए हम 2016 से बंद करना खोलना स्टार्ट कर दिए थे। अब मतलब कुछ करते, मतलब 1 साल से लेट होता बीमारी ना, तो हम कहीं ना कहीं सेट हो जाते। बीमारी ये जो हुआ था, कोई बीमारी आपको हो गया था? जी, बीमारी था। क्या था सर? वो देखिए, 2019 में अचानक पटना में वोमिटिंग और सर दर्द बहुत तेज हो गया था। अच्छा। तो मेरे दोस्तों के सारे से किसी निजी प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती हुए, जहाँ पता नहीं चल सका कि हमको क्या दिक्कत है। इंडोस्कोपी वगैरह हुआ तो उस समय कुछ पता नहीं चला। एक लेफ्ट आई मेरा कुछ विजन जो है खराब हो गया था, तो वही पटना एम्स में दिखाने गए। तो वहीं पता चला कि मेरे ब्रेन में ट्यूमर है। ब्रेन में आपका ट्यूमर हो गया था? हाँ। अच्छा। तो फर्स्ट सर्जरी पटना एम्स में हुआ और दूसरा सर्जरी भी पटना एम्स में हुआ। और कोरोना काल में जब गए तो भर्ती नहीं लिया। तो ये आपका जो सर्जरी हुआ था, ये कोरोना काल में हुआ था? जी, कोरोना काल में 2020 में हुआ। 2020 में कोरोना काल में। तो दिल्ली गए, दिल्ली में भी भर्ती नहीं हुए। तो एक प्राइवेट, फरीदाबाद के प्राइवेट अस्पताल में भर्ती हुए और सर्जरी करा लिए। तो प्राइवेट में सर्जरी कराने के बाद देखिए, जो मेरा निकला हुआ है, हाँ, दिखाइए यहाँ पे। एक क्रेनियन नहीं, आधा काट दिया। और मेरे पिताजी को बोला कि बाबा इसको घर ले जाओ, चंद दिनों तक है, इसको अमेरिका तक दिखा लोगे, ये बच्चा चंद दिनों का है। तो मेरी माँ मत कहिए, ठंडी का मौसम था और लौटती थी, किसी का बेटा के साथ ऐसा होगा तो लौटेगी। तो फिर दिल्ली एम्स में दिखाएं तो जो डॉक्टर हमको सर्जरी किया, मेरे पिताजी को बोले बाबा पहले उस पर केस करो, टोटल रिकवरी देगा। तो मेरे पिताजी बोले कि वो सब बड़ा लोग है तो हम नहीं कर पाएंगे कुछ। तो जाकर के हाँ, तो चौथी सर्जरी में दोनों आंखों की कितने बार आपका सर्जरी हुआ? चौथी सर्जरी की बात कर रहे हैं, कितना बार सर्जरी हुआ? सर्जरी टोटल 5, लेकिन 5 बार सर्जरी हुआ जी। कहाँ हुआ था? 2 सर्जरी पटना एम्स में, 2 सर्जरी पटना एम्स में हुआ और तीसरा सर्जरी फरीदाबाद के प्राइवेट अस्पताल में। अच्छा, एक प्राइवेट अस्पताल में भी हुआ? हाँ, कोरोना काल में। 2 कहाँ हुआ था? दिल्ली एम्स में। 2 दिल्ली एम्स में हुआ था। हाँ, ठीक भी हुए दिल्ली एम्स में। अच्छा, दिल्ली एम्स से ही ठीक हुए थे? जी। अच्छा, ये आपका जो आंख चला गया, 100% आप ब्लाइंड हैं? जी, 100% हाँ। ये आंख कैसे चला गया आपका? ये देखिए, ऐसा था, ट्यूमर तो मैंने जाना उचित था। अच्छा। डॉक्टर साहब पहले लिखा लेते कि आंख नहीं बचेगा। कौन सा सर्जरी में आपका आंख चला गया? चौथा सर्जरी में चल गया। हाँ। एक बार फिर से हम दिखाना चाहेंगे कि आप नज़दीक से थोड़ा सा इनको दिखाइए कि इनका जो है माथा पे जो है 4-5 बार जो है 5 बार लगातार जो इनका सर्जरी हुआ और उसके बाद ये जो है 100% ब्लाइंड हो गए। आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरा जो है ये ब्लाइंड हो गए। यहाँ पे जो यहाँ से हड्डी भी आपका निकाला गया है, यहाँ से हड्डी भी निकाला गया। आप देख सकते हैं माथा का किस तरह से जो है, आप यहाँ पे 100% देख सकते हैं कि यहाँ से जो है हड्डी को निकाला गया है। उसके बाद फिर आपके पढ़ाई कैसे संभव हो पाया? आप कैसे मन में ठान लिए कि हमको पढ़ाई करना है, एक बढ़िया जॉब लेना है, अफसर बनने का जो सिलसिला ये चालू आप किए, कैसे किए हैं? देखिए, जो गरीबी से मरा हुआ रहेगा ना, वो कुछ भी करेगा।
कुछ भी करेगा। यानी जो गरीबी का मारा वो कुछ भी कर सकता है। हाँ। एवरीथिंग इज पॉसिबल। जी जी। यानी हर कुछ भी ठान लेंगे तो वो संभव हो पाएगा। हाँ जी। अच्छा, तो आपने कैसे इसका शुरुआत की है? बस यूट्यूब के माध्यम से हमने तो टोटल पढ़ चुका था और वॉइस सर्च करके जो हमको दिक्कत था वो पढ़ते थे। यानी वॉइस सर्च करके पढ़ते थे। हाँ। तो वॉइस तो आप सर्च कैसे करते थे? यूट्यूब को कैसे चलाना संभव आपके लिए तो है नहीं, मेरी क्योंकि आप माँ। ब्लाइंड हो गए। माँ आपको मदद कौन करते थे? मेरी माँ। आपकी माँ मदद करती थी। हाँ, हाँ। यानी कैसे मदद करती थी, किस टाइप से? प्रेस करके वॉइस बोलते हैं, जैसे कि दिल्ली सल्तनत हो गया, मुगल काल हो गया, या तो जो भी है बस वैसे ही करके करते हैं। ऐसे ही करते थे। अच्छा, आप क्या कहना चाहेंगे आज के डेट में युवा को जो देखते हैं कि वो बहाना बहुत ज्यादा बनाता है, कहता हमारे पास जो है व्यवस्था नहीं सही है, हमारे पास रहने की जगह नहीं है, हमको पढ़ने के लिए एक स्पेशल रूम चाहिए। तो आप कैसे तैयारी की है, क्या कहना चाहेंगे? वही यूट्यूब के माध्यम से ऑनलाइन पढ़े और पहला परीक्षा दिया, पीटी पास के, स्क्राइब में थोड़ा सा दिक्कत हुआ तो गड़बड़ा गया और 2022 सीजल पास किया, फाइनल हुआ, पोस्टल असिस्टेंट मिला और बिहार सचिवालय सहायक का मेंस भी लिखे हैं। अच्छा, स्टूडेंट को क्या कहना चाहेंगे जो एक्सक्यूज निकालते हैं, अपने आप को बहानाबाजी करते हैं, उनके लिए बैठ सकते हैं? हाँ, बैठ सकते हैं, बिल्कुल। देखिए, थोड़ा सा इनके साथ में परेशानी है, आपको चेयर दिया जा रहा है तो अब बैठ के हम इनसे भी बात करेंगे। क्या कहना चाहेंगे सतीश जी? देखिए, हम स्टूडेंट से कहना चाहेंगे कि आप कुछ भी कर सकते हैं। जब हरियाणा के सम्यक जैन यूपीएस में 7वीं रैंक ला सकते हैं, वो भी ग्रेजुएशन करने के दौरान 100% ब्लाइंड हुए। अच्छा। और 7वीं रैंक लाए वो सम्यक जैन। तो भाई वो जब कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं? हम भी कर सकते हैं। अभी एक जुनून चाहिए, जुनून होना चाहिए। कुछ भी करने के लिए जुनून चाहिए, समझे। और अब पटना आप अपना भाई को या तो किसी गांव समाज के लोगों को पढ़ने के लिए भेज दिए और वो दिन भर नाइटी चिड़िया खाना, क्या होगा? रिजल्ट नेगेटिव आएगा ना। जिसे आप पढ़े हैं उनका रिवाइज करिए। बिना प्रैक्टिस का कुछ होगा? कुछ भी नहीं होगा। आपने क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा, अरे प्रैक्टिस करोगे तब ना पता चलेगा कि किस औकात में हैं आप। और यदि 1000, 2000, 5000 जहाँ टेस्ट देता है वो स्टूडेंट को वहीं करके देना चाहिए, ताकि उसको औकात किस औकात में है वो उसको पता लगे, तब जा करके वो अपना तैयारी करेगा। एक बात और, यदि कोई भी स्टूडेंट वो अकेले सेट बनाता है ना, गलत करता है। अच्छा। गलत करता है, इसलिए गलत करता है, लाएगा 55 नंबर तो कहेगा कि अच्छा 10 नंबर बढ़ गया तब तो रिजल्ट पार कर जाएंगे 10 नंबर। और बेचारा वैसे ही सोचते पता चलता है कि 5 साल हो गया रिजल्ट ही नहीं। अरे भैया, आपको टेस्ट लगाना है तो अच्छे लड़के के साथ कंपेयर करके, ग्रुप बना के ग्रुप डिस्कशन जरूरी है। हाँ, ग्रुप डिस्कशन जरूरी है। और जैसे कि मान लिया जाए कि टाइम एंड डिस्टेंस, परसेंटेज, साइंस या जो भी पढ़े उसका टॉपिक, जैसे एसएससी का तैयारी करते हैं तो एसएससी से टोटल बनाइए, तब जाकर के पता लगा कि आप कहीं नहीं फंसिएगा। ठीक है, तो यही कहते हैं कि जो विद्यार्थी तैयारी लगन से करेगा वो सफल कभी नहीं होगा, जान लीजिए। लगन से, यानी जो मेहनत करेंगे सच्ची लगन से, उसको सफलता 100% मिलेगा। अच्छा, ये बताइए सतीश जी कि आप तो 100% ब्लाइंड है और आपका सीजीएल में जो है रिजल्ट हुआ है, और सीजीएल में जहाँ तक मुझे पता है कि उसमें टाइपिंग खोजता है। तो आपके लिए कैसे पॉसिबल हुआ? टाइपिंग आप कैसे दे दिए हैं? देखिए, एक बात हम कह दे रहे हैं, यदि टाइपिंग का आपने बात किया तो टाइपिंग कम से कम तो की, जिसको याद है ना कि ASDF कहाँ है, और हिम्मत और हौसला, वो कभी सफल नहीं करेगा। तो देखिए, केवल OH जो हैंडीकेप कैटेगरी है, 4 प्रकार का OH है, जो जिसको कि अंगुली नहीं है, तो वो सरकारी अस्पताल से सिविल सर्जन से लिखा करके देगा कि सिविल सर्जन लिखेगा कि सर इस पर लिखिए कि दिस कैंडिडेट हैज बीन परमानेंटली अनफिट फॉर टाइपिंग टेस्ट। मोहर अपना मारेगा और क्या बोलता है, हॉस्पिटल का मारेगा और जाकर के सेंटर में जमा कर देगा, तब उसको माफ हो जाएगा। और हम लोगों के लिए, आपका तो अंगुली है। हाँ। तो हम अंगुली है तो मेरे लिए तो एक फायदा दिया ना कि जैसे कि आप परीक्षा देंगे तो आपको 15 मिनट में 2000 की स्पीड लिखना है। मैंने 15 मिनट में 2000 की, हाँ 2000 की लिखना पड़ेगा। हाँ 2000 की, जैसे 200 या 2000 की 2000 की मारना पड़ेगा। की जैसे AIJ की है ना लेटर है, तो इसे 2000, जैसे कि APPL 5 को है, एक स्पेस दबाइएगा 6 हो गया, तो उसी तरह से आपको 15 मिनट में 2000 की लिखना, और हमको 5 मिनट अतिरिक्त मिलता है, समझे। तो OBC से बिलोंगिंग करते हैं आप तो आपको 93% एक्यूरेसी लिखना है, UR से बिलोंग करते हैं तो आपको 95% एक्यूरेसी लिखना है, और अब हम लोग भी अच्छे हैं तो हम लोगों को 90% एक्यूरेसी, 90% आपको सही लिखना है। स्पेस डाल सकते हैं कि नहीं? देखिए, SSC CGL में बैक स्पेस काम करता है। अच्छा। NTPC के जो टाइपिंग वाला है ना पोस्ट, उसमें बैक स्पेस लॉक रहता है। अच्छा। NTPC का तो टाइपिंग उतना कोई हार्ड नहीं है। अच्छा, थोड़ा सा सतीश जी हम ये चाहेंगे कि आप अंगुलियों पर कैसे कीबोर्ड को नचाते हैं, थोड़ा सा आप अपना एड्रेस जो है टाइप करके सिर्फ दिखाइएगा, थोड़ा सा जो है
कि देखेंगे कि क्योंकि एक आईना है आप समाज को, जी, जी, और जी। समाज को आईना दिखाने के आपसे प्रेरणा लेना चाहिए। इनसे देखिए सतीश जी से प्रेरणा लेना चाहिए आज के युवाओं को, जो कि आप कहता है कि हमारे पास संसाधन की कमी है। हम कह सकते हैं कि दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर किसी के पास संसाधन की कमी होता है तो जो 100% ब्लाइंड है उनके लिए संसाधन की कमी है, क्योंकि उन्हें को दुनिया दिखता नहीं है, लेकिन फिर भी वो दुनिया को मुट्ठी में कब्जा करने का काम जैसे सतीश जी ने किए हैं आप देख सकते हैं। अब कीवर्ड को देखिए, ये जो है कीवर्ड पर उंगलियां को कैसे नचाएंगे। हम चाहेंगे कि आप थोड़ा सा अपना एड्रेस जो है टाइप करेंगे और वही स्पीड से करेंगे जो आप बताए हैं कि 15-20 मिनट में जो है आपको 2000। हमको तो लग रहा था सतीश जी कि 200 बोल रहे, आप गलती से बोल रहे हैं 2000। नहीं लेकिन एसएससी का जो नोटिफिकेशन है, हाँ। मतलब की नहीं समझ रहे हैं, ये हाँ, की की- एंड लेटर, हाँ, ये हाँ, लेटर है और एक की है, जैसे कि ये यहाँ तो है ना। 2000 फिर भी तो बहुत बड़ा अंक होता है सतीश जी। 2000 कहाँ, जैसे कि एप्पल लिखे और उसके बाद एक स्पेस मारे हैं। आपके लिए लग रहा है, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ा शब्द अति है। देखिए आप नहीं किए हैं ना, जी, जी, तो जी। आपको लगेगा, और यदि आप किए हुए रहते ना तो आपको नहीं लगता, नहीं लगता बिल्कुल ना? नहीं अच्छा, लगता। क्यों? क्योंकि देखिए मेरे पिताजी जब दिल्ली में चाहे भर्ती नहीं हुए तो प्रत्येक दिन लिखाते थे, हम बहुत चिढ़ते थे कि जल्दी लेकर के हमको पटना चलिए। तब आर के सुमन सर का रूम में एक रूम लिए और उसमें एक मेरे गाँव का ही बेचारा एक लैपटॉप भी दे दिया, और उस सर जो है 20 ऐसे उसी में डाल दिए। आपको मदद आपका गांव वाला किए थे? मदद तो मेरा गाँव वाला किया। गांव वाला, अरे ठीक है, थोड़ा सा टाइपिंग आप कीजिए, उंगली को नचाइए अपन जो है कीवर्ड पर, थोड़ा सा अपना फोकस पता- कीजिए तो देखते हैं। देखिए, सबसे टफ एक सेंटेंस, द क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर द लेजी डॉग। इसमें ए से जेड तक टोटल लेटर है, 2600 लेटर आता है। 2600 लेटर आता हाँ, है। तो 2600 मैं लेटर। लिखूं? लिखिए तो। हाँ, क्या क्या लिख रहे हैं आप बोलते जाइए। द क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर द लेजी डॉग, फुल स्टॉप हो गया। लिख, फिर से लिखते हैं, हाँ। द क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर द लेजी डॉग। वाह, क्या बात है, ये तो बड़ा कमाल के, यानी ये आप कैसे सीखे हैं? ये देखिए, इसके बारे में भी हम क्या कहें, पता नहीं सब कैसे कैसे मानेंगे या नहीं मानेंगे। ये भी लोग तो जो है दूसरे चैनल पर कमेंट करके कर रहे हैं कि आप झूठा है दिखा रहे हैं, ये गलत चीज़, ये तो संभव है नहीं, तो ये ऐसा possible नहीं कीजिए, है। जो कर रहे हैं उनको बुलाइए, हम अपना जो एसएससी सीजीएल मेरिट तो गलत नहीं दिखाएंगे, नहीं नहीं, मेरिट दिखाऊंगा उनको कि भाई लो मेरिट देखो और हमारा रोल नंबर जो है उसे मैच करो, मैच करता है कि नहीं, और जो बीएसएससी का भी मेंस दिया हूँ वो एडमिट कार्ड मेरे पास है कि नहीं, और पीटी रिजल्ट मेरा हुआ है कि नहीं, उनको बुला कर यानी आप दावे के साथ कहीं पर भी दिखा सकते हैं। हाँ हाँ। अच्छा ये बताइए, आप कितने भाई बहन हैं? हम 3 भाई हैं, मैं बीच वाला हूँ, एक छोटा मेरा भाई है और बड़ा भाई मेरा सीआरपीएफ में है। सीआरपीएफ में आपका भैया भी जॉब में करते हैं? हाँ, हाँ, हाँ। अच्छा ये बताइए कि जब भैया जॉब में कर रहे हैं, आप बोल रहे हैं कि आर्थिक तंगी आपके साथ में था, तो फिर जॉब कर रहे हैं तो आर्थिक तंगी आपके पास कहाँ से आ गया है? हाँ, आर्थिक तंगी देखिए, अब उनका मर्जी, अब नहीं दिए, बस इसी बात का कौन खल- नहीं दिए हैं? मेरे भाई, बड़े भाई। यानी वो मदद आपको नहीं किए? नहीं नहीं नहीं, मदद तो छोड़ भाई दीजिए, है ना आपका, तो मदद तो किए होंगे, कुछ तो मदद किए होंगे। मदद तो छोड़ दीजिए। वो 2022 में 2021 में फरवरी 2021 में हम 100% ब्लाइंड हुए, और ये स्थिति जो 4 साल से चल रहा है वो भी हमको देखने तक भी नहीं आया। 4 साल हो गया आपको देखने तक नहीं आया। नहीं। देख सकते हैं ये भावुक हो गए हैं, और बोलते बोलते इनका चेहरा को देख सकते हैं पूरा। आप बताइए कि एक भाई दूसरे भाई को देखना तक नहीं चाह रहा है, भगवान ने इनका आज सुना और आपसे बढ़िया एक अफसर पदाधिकारी बन के ये आपके सामने पेश आ गए हैं। आप बोल रहे थे कि आप भैया को बताए थे तो डरे डरे साफ बताए थे कि मेरा नौकरी लग गया, क्यों ऐसा क्यों? एक तो खुशी ऐसा होना चाहिए था आपको। खुशी होना चाहिए था, जी। लेकिन देखिए मेरा पूरा गांव मदद किया, किसी एक व्यक्ति को क्या कहूँ, पूरा गांव आपको मदद किया, हाँ। लेकिन घर वाला आपको मदद नहीं किया। घर वाला मेरे भैया जो हैं जी। बिल्कुल मदद नहीं किए हैं, समझें। तब उस स्थिति में जानते हैं, मेरे गांव का युवा ट्रेन में यहाँ वहाँ ब्लड के लिए, मेरा ब्लड ग्रुप जो था ए नेगेटिव था, और 5 गांव में ए नेगेटिव किसी के पास है ही नहीं। तो मेरे गांव का सभी युवा ट्रेन में साट कर मोबाइल नंबर देकर बहुत हेल्प किया, लेकिन किसी का आ नहीं सका। क्या कहना चाहेंगे आप? इस तो दुख का घड़ी है, बड़ा दर्द होता होगा आपको अंदर से। तो हम फ़ोन, आप बोलें कि फ़ोन किए तो मायूस होकर के, क्योंकि देखिए जो 4 साल से 100% हम ब्लाइंड हो चुके हैं, और बड़ा भाई, एक देखिए बड़ा भाई पिता की तरह होता है, जैसे लक्ष्मण भगवान जो है अपने भाभी का पैर के अलावा चेहरा देखे ही नहीं थे, हाँ। बस वही रोल में हम थे, ठीक है। तो हमको यही लग रहा था कि हमने तो आज तक कोई अपराध भी नहीं किया, और हमको इतना बड़ा सजा क्यों दिए? तब बस हम भगवान जी के ऊपर छोड़ दिए कि ये पूर्व जन्म का कमाई है, जो पूर्व जन्म का कमाई है वो हम कर रहे हैं, उतरे हुए हैं। बस यही हम कहते हैं कि जो इस
जो यूट्यूब के माध्यम से जो सुन रहे हैं उनको मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि आप अपने माँ से बढ़कर कुछ नहीं होता है दोस्त। इसलिए कहता हूँ कि माँ, एक लड़की को थोड़ा सा टच करके देखिए, पता चल जाएगा कि वो लड़की क्या है नहीं है। और माँ, जब हम लोग छोटे छोटे थे, दूध पीते थे तो लगभग 50 आदमी भी है तो माँ अपने सीने से बच्चे को लगा लेती है। वैसी माँ कहाँ मिलेगी? तो यदि आप उसको छोड़ोगे, अरे भैया ये तो सीढ़ी है, आपके बच्चे देख रहे होते हैं, आपके बच्चे देख रहे होते हैं, उसके दिमाग में वही भरेगा, वही भरना है। यदि आप अपने माता कर्म कर रहे हैं उनको वैसा फल मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। यदि आप अपने पिता को एक लात मारिएगा, एक जूता मारिएगा, एक चप्पल मारिएगा तो जोड़ लीजिए चक्रवृद्धि ब्याज, जान लीजिए ब्याज उनको मिलेगा। ये तो मान लीजिए। आप बता देते हैं कि अब ये रो तो नहीं सकते हैं, ये आंसू अपना नहीं दिखा सकते हैं, लेकिन इनका दर्द जो सीने में है ये बयां भी नहीं कर सकते हैं। ऐसे भाई को जो शर्म आना चाहिए, जो एक भाई दूसरे भाई को काम नहीं आया। आज ये तारीफ अगर कर रहे हैं, सतीश जी तो अपने गांव का कर रहे हैं, अपने गांव के साथी का तारीफ कर रहे हैं, लेकिन उन भाई को शर्म आना चाहिए। सोच सकते हैं कि एक जॉब में होते हुए अरे नहीं कुछ देते तो कम से कम आप एक चेहरे लेके खड़ा हो जाते, इनसे मिल लेते, छोटा भाई से अपना हाल चाल पूछ लेते कि भाई तुम कैसे हो। अब ये जिंदगी से जूझ रहे थे, अपने मौत से ये जूझ रहे थे, लेकिन उस समय तो आपको लगता होगा कि मेरा भाई आया और मुझे देखे और कुछ मुझे साहस दे। बिल्कुल लगता था। तो हमसे सीनियर हैं जिनका कि नाम सुनील कुमार यादव हुआ, तो उनको दिए बहुत ज़्यादा मदद किए थे। तो लग रहा था कि किस मुँह से प्रणाम करें हमको देखने, लेकिन फिर हिम्मत किए, नहीं, अरे जो वो अपना किए वो कर्म किए और मैं भी अपना कर्म करूँ। हाँ, तो फिर हम फोन लगाए, बोले प्रणाम भैया, तो बोले कि ठीक हो, खुश रहो। तो हमने कहा कि भैया आपके आशीर्वाद से मेरा एसएससी सीजन 2022 का जो मेरिट लिस्ट जारी हुआ उसमें हो गया है। चलिए बहुत अच्छा सतीश जी। यहाँ पर देखिए सतीश जी के पिताजी हैं, कुछ इनसे भी बात कर लेंगे। क्या नाम हुआ आपका चाचा जी? मेरा नाम है जोगिंदर मंडल। हाँ। क्या करते हैं आप? अभी तो हम फरीदाबाद में लेबर का काम करते हैं, राजमिस्त्री का जो हेल्पर होता है। हाँ। उसी में काम करते हैं। अच्छा, आप लेबर का काम करते हैं। हाँ। आपका दूसरा बेटा जो है अफसर बन गए हैं, क्या कहना चाहेंगे? इसमें तो यही है, बहुत खुशी की बात है कि हम इतना मेहनत करते हुए आज मेरा बेटा गगन को चूम लिए हैं। इससे बड़ा और खुशी क्या हो सकता है? इससे बड़ा खुशी है। अब वो भी आपका बेटा जो 100% ब्लाइंड होते हुए नहीं, समाज को आप क्या कहना चाहेंगे? समाज के जो लड़का पढ़ने वाला है उनको हम तो यही समाज के सभी विद्यार्थियों से यही प्रेरणा करते हैं कि सतीश जैसा ही आप लोग बनो, मेहनती करो और फले फूलो, आगे बढ़ो। हाँ। एक बात और हम कहना चाहेंगे। हाँ। ये तो मेरा गांव का जो आदर्श है वो तो उसका रिस्पॉन्स सब देख ही रहे हैं। जो यह चैनल आप लोग सभी देख रहे हैं उनसे मैं प्रार्थना अनुनय विनय करूंगा कि यदि आपके गांव में भी ऐसे आर्थिक तंगी हालत में यदि कोई पैसे जूझ रहा है तो आप उसको मदद कीजिए, यथासंभव कीजिए, कम जो हो खड़ा होकर के बताना है। एक सवाल होगा सतीश जी, आपने जो है आपको मदद आपके गाँव वाला किया है। आप जो है अफसर बन गए हैं, ठीक है। आने वाले समय में अगर गांव का युवा अगर कोई अफसर बनना चाहेंगे, आपके जैसा मेहनत करना चाहेंगे, आगे बढ़ना चाहेंगे, आप अगर उनको मदद की ज़रूरत होगा तो आप उसके लिए क्या कीजिएगा? देखिए, यथासंभव हम खड़ा उतरेंगे, जिस ताकत में रहेंगे उस हिसाब से मैं जरूर उतरूंगा और वो मदद करूंगा। आप मदद करेंगे? बिल्कुल करूंगा। तो यदि पटना आप जाते हो तो जरा ये सोचो कि हमने पटना क्यों आया है, ये अपने आप से सवाल होना चाहिए। एक सवाल ये होना चाहिए। और दूसरा सवाल है कि जिस तरह से सूर्य भगवान प्रत्येक दिन अपना टाइम से उठते हैं, उसी तरह से सूर्य भगवान के जैसा टाइम पर उठिए और टाइम से काम कीजिएगा। तो मेरा वादा है आपसे वादा है कि समय से पहले मिलेगा और भाग्य से अधिक मिलेगा। समय से पहले मिलेगा और भाग्य से अधिक मिलेगा। लास्ट मेरा एक सवाल हो जाएगा, और आप किन किन गुरुजनों को धन्यवाद और बधाई देना चाहेंगे जो आपके लाइफ को बदल दिए हैं? वो तो हम पटना के जिन सर से पढ़े हैं तमाम सभी सर को हम यहीं से चरण स्पर्श करते हैं और बहुत धन्यवाद भी देते हैं कि जैसे एसके झा सर हो गए, वो निःशुल्क लड़कियों से पैसा वैसा नहीं लेते हैं। हम जैसे लड़के को टाइपिंग था तो 10,000 का मदद की, हमको 10,000 मदद की। हाँ, और बोले कि यही नहीं, जितना पैसा लगेगा हर महीने जाते हो ना, हमको फ़ोन करना, यहाँ से पैसा मैं भेज दूंगा। तो उतना मतलब अत्यावश्यक लगा ही नहीं। मेरे पिताजी जो काम करते हैं उसी से मेरा काम हो जाता था, इसलिए सर से हम कभी नहीं पैसा मांगे। और जब सर अपना घर ले गए तो उनके पिताजी भी 2100 रुपया आशीर्वाद के तौर पर दिया, चरण स्पर्श किया, बोले बेटे जाओ सब दिन अब खुर्सी तोड़ते रहो।
आपको मौत के मुंह से बाहर जो डॉक्टर निकाले उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले मैं दिल्ली एम्स के इंडोक्राइनो के सभी डॉक्टर और न्यूरो सर्जरी के सभी डॉक्टर को मैं तहे दिल से कोटि करता हूं, वंदन करता हूं, चंदन करता हूं, क्योंकि वो उन्हीं के रिस्पॉन्स से मैं आपके सामने हूं, उन्हीं के रिस्पॉन्स से। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं दिल्ली एम्स के इंडोक्राइनोलॉजी के डॉक्टर और न्यूरो सर्जरी के डॉक्टर को। आप देख सकते हैं अभी जो है हम सतीश जी से बात कर रहे थे। ऐसे ही खबर को देखने के लिए चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, फॉलो कर लेंगे। जय हिंद।